प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों चलिए आज हम सभा उपदेशक से कुछ शिक्षा केंद्रित करेंगे। 3 उसका 2 आयत में लिखा गया है, जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। इसका मतलब सभा उपदेशक 3 के 2 में बाइबल बताती है कि जन्म लेने का समय है और मरने का भी समय है, और हर एक मनुष्य को मरना निश्चित है। और इसके तुरंत बाद हम न्याय के लिए जाते हैं, और यह न्याय इसलिए नहीं होता कि हम बचाए गए हैं या नहीं, बल्कि नरक में आपका स्थान तय करती है, जिसका निर्णय आपके द्वारा और आपका जिंदगी में अभी लिया गया है। अगर आप बाइबल पढ़ते तो आप इस विषय के आयतों को पढ़ने से नहीं बच सकते, और मैं ये नहीं देख सकता कि हमारे प्रचारक बिना इस विषय पर बात किए हुए कैसे प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र बहुत बार हुआ है, और इसका जिक्र सबसे अधिक बार स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जितना बाइबल के किसी और प्रचारक ने नहीं किया होगा। अब सवाल है कि नर्क क्या है? तो नर्क परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना ही है। मैं इसके विषय में अपनी कल्पना नहीं बताऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा जो कि आज से पहले बहुत लोगों ने किया, अपनी कल्पना का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया, और हमें डरना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं क्या विश्वास करता हूं, और बाइबल 3 शब्दों से नरक की व्याख्या करती है। पहला है आग, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, जैसा कि इब्रानियों 12 अध्याय में बताया गया है। लेकिन बाइबल बताती है आग शब्द का उपयोग एक चिन्ह की तरह किया गया है, जैसा कि याकूब की पत्री हमें बताती है कि हमारी जीव एक आग है, और इसका यह मतलब नहीं कि हमारा जीव आग की तरह हमेशा जलती रहती है। यह बस एक चिन्ह है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस चिन्ह का उपयोग बार बार किया है कि आप परमेश्वर के लिए प्यास है जो कभी नहीं बुझाई जाएगी। परमेश्वर के लिए अनंत काल तक प्यासे हो जाएंगे, लेकिन उन्हें कभी प्राप्त नहीं करेंगे, और आप परमेश्वर की उपस्थिति नहीं पा सकते हैं जिसे आप नई जीवन खो दिया है। दूसरा शब्द है अंधकार। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ज्योति है, और माथी 8 का उसका 12 में लिखा गया है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, और उस अंधकार को नरक कहा गया है। यह परमेश्वर से दूर होना है, और यही कारण है कि जो नरक में जाएंगे वो किसी को भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि अंधकार बहुत ही ज्यादा होगी। आप वहां जाकर उस अंधकार में नाइट क्लब नहीं लगा सकते, ना ही अपनी मौज मस्ती कर सकते हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। या परमेश्वर से अलग होना है। आप पहली बार प्राकृतिक रूप से मरते हो जब आपकी शरीर मर जाती है, जब आपकी आत्मा नहीं मरती, लेकिन आत्मा भी परमेश्वर के बिना मरी हुई है, जैसा कि आज है। यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मा परमेश्वर के बिना मरी हुई है। आपका शरीर तो जीवित है, आप चर्च जाते हैं, आप धार्मिक भी हैं, और जैसा कि आज दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप दिल से मसीही को नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने मसीही को साथ रिश्ता नहीं बनाया है, और परमेश्वर को नरक बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी या कोई खुशी नहीं मिली। उन्होंने आपके लिए ये नहीं बनाया, उन्होंने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया। वचन बताती है कि परमेश्वर की इच्छा है सभी मनुष्य बचाए जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वह आपके लिए क्रूस पर चढ़ाए जाए, और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो वह एक न्याय था। परमेश्वर ने आपके स्थान पर मसीह यीशु का न्याय किया। यीशु ही वह है जिसने आपके लिए नरक के दुख को सहा, और जब अपने अंतिम समय में उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
वह पल बहुत भयानक और हमारे स्वयं से परे हैं, क्योंकि पिता और पुत्र एक दूसरे से अलग हो रहे थे। यीशु ने उस वक्त नरक को, पीड़ा को ले लिया और वह सब दुख को सहा जो एक मनुष्य सह सकता था। ये उसने आपके लिए किया क्योंकि उसने आपसे प्रेम रखा है। और परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हें अवश्य ही अपने पापों का पश्चाताप करना है और इन बातों को अपने दिल में रखना है। और आप ये नहीं करते और शैतान की बातों में मन लगाते हैं जो ये कहता है कि आपके पास समय बहुत है। इसी तरह की बहकाने वाली बातों का वो आपके कानों में भरता है। तो आज आप परमेश्वर की तरफ मुड़िए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हमारे पास बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अपने आप को पश्चाताप करें। अब हमारे पास एक ही चुनाव है। जैसे कि हम आज जीवित हैं तो फिर चुनाव करना हमारे लिए एक रोज की बात है। तो फिर आज की चुनाव आप परमेश्वर की वचनों में कर सकते हैं।